दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल MCQ सर्कल में। दोस्तों, आज मैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस, जैसा कि SSC जेई का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है, ठीक है, तो उसको देखते हुए मैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वन लाइनर लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने कुछ इंक्लूडेड किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JB गुप्ता, RK राजपूत से इसमें मिलाकर मैंने क्वेश्चन बनाया है। ये हमारा पार्ट 1 होगा, मैं इसका पार्ट 2 कल डाल दूंगा, ठीक है, तो आप इसको देख कर जाइएगा। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। तो रिले, ठीक है, तो रिले आप सुने होंगे, रिले से बहुत ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो सिंपली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रिले। तो देखिए, बेसिकली 3 तरीके का हमारा जो रिले होता है, डिफरेंशियल रिले होता है, पायलट रिले होता है, पिटॉट रिले होता है, बहुत तरह के रिले होते हैं। लेकिन बेसिकली ये 3 रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मली पूछ लेता है कि हमारा रिएक्टेंस रिले किस में यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो रिएक्टेंस रिले होता है वो बेसिकली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। इम्पीडेंस रिले कैसे यूज़ किया जाता है, हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप कैसे नहीं भूलेंगे, तो देखिए आपको इम्पीडेंस में M दिख रहा है, तो M से आप याद रखेंगे इम्पीडेंस का मीडियम यूज़ किया जाता है। और रिएक्टेंस आप याद रख लेंगे कि रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस में R, रिएक्टेंस में सबसे पहला अक्षर हमारा R आ रहा है और शॉर्ट ट्रांसमिशन में हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है, ठीक है। तो R के जस्ट बाद हमारा क्या आता है, S आता है। तो इस तरह से आप इंटरलेट कर सकते हैं। तो रिएक्टेंस रिले हमारा कहाँ यूज़ किया जाता है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। कैसे, इसको नहीं भूलेंगे। तो R के जस्ट बाद क्या आता है, S। तो हमारा शॉर्ट में कौन यूज़ करेंगे, रिएक्टेंस रिले। और इम्पीडेंस रिले कहाँ यूज़ करेंगे, मीडियम में, क्योंकि इम्पीडेंस में M है और M इसमें मीडियम आ रहा है, ठीक है। मोहो रिले में कंफ्यूज नहीं होना है। मोहो रिले हमारा कहाँ यूज़ किया जाता है, मोहो एडमिटेंस रिले लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये क्वेश्चन SSC जेई पावर ग्रिड कई जगह ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला कुछ हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस पॉइंट रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिले। तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे रिले होते हैं, तो उनसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिएक्टेंस रिले मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इम्पीडेंस रिले मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मोहो रिले, एडमिटेंस रिले हम लोग कहाँ रख रखे हैं, इसके ब्रैकेट में लिख रखे हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, देखिए दूसरे कॉलम में हम लोग जाएंगे, देखेंगे हम लोग कि डायरेक्शनल रिस्टेंट ओवर करंट रिले, मतलब जो हमारा रिएक्टेंस रिले होता है वो डायरेक्शनल रिस्टेंट ओवर करंट रिले होता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या दिया है, स्ट्रक्चरल यूज्ड इंडक्शन कप या डबल इंडक्शन कप, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तीसरे कॉलम में हम लोग देखेंगे रिएक्टेंस रिले के जस्ट सामने, फॉर ग्राउंड फॉल्ट वी प्रीफर रिएक्टेंस रिले, यानी ग्राउंड फॉल्ट में हम लोग रिएक्टेंस रिले को प्रीफर करते हैं। अगला पॉइंट इसी में दिया है, दिस रिले प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट आल्सो, यह अर्थ फॉल्ट के विरुद्ध भी हमारा प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इम्पीडेंस रिले में हम लोग देखेंगे तो इम्पीडेंस रिले हमारा कहाँ यूज़ करते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला ही पॉइंट वोल्टेज रिस्टेंट ओवर करंट रिले। ये सब क्वेश्चन है दोस्त, जो हमने पॉइंट लिखा है ना, ये सब पॉइंट नहीं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो वहाँ आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा। तो हमारा इंपीडेंस रिले क्या है, वोल्टेज रिस्टेंट ओवर करंट रिले। दिस रिले कैन बी यूज फॉर फेज फॉल्ट ओनली, यह केवल फेज फॉल्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर यूज़ कौन सा यूज़ होता है इसमें, बैलेंस बीम या इंडक्शन कप स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर हमारे 2 तरीके के, बैलेंस बीम या इंडक्शन कप स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं। अगला मोहो रिले का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसमें पहला क्या बन जाएगा पॉइंट हमारा, कॉलम नंबर इसमें 2 में हमारा बन जाएगा वोल्टेज रिस्टेंट डायरेक्शनल रिले, ठीक है। तो इसे भी क्वेश्चन पूछ चुका है, वेयर सिंक्रोनाइजिंग स्विंग ऑकर देयर मोहो रिले विल बी प्रीफर्ड, जहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग स्विंग ऑकर हो वहाँ पे हम लोग मोहो रिले का यूज़ करते हैं। इट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, ठीक है, यानी किसी भी डायरेक्शन में काम करता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर देखते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने JB गुप्ता, RK राजपूत, BK मेहता से हमने इंक्लूडेड किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नहीं बनाया ताकि आपको तुरंत देखने में भी ईजी रहे, ठीक है। तो जिन दोस्तों को PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन, द मोस्ट टाइप ऑफ कॉमन फॉल्ट। ये क्वेश्चन PGCIL, SSC, JEE, UP, PCL में पूछ चुका है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ
फॉल्ट इज, तो सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, हमारा सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप फॉल्ट होता है, ये 80 से 90% के बीच यही होता है। सीरीज रिएक्टर आर यूज टू, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दिया है, सीरीज रिएक्टर आर यूज टू, ये कहाँ यूज़ करता है? सीरीज रिएक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है, यानी ये हम क्या करता है, ब्रिंग डाउन फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ द स्विच गियर। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, करंट लिमिटिंग रिएक्टर में भी, तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर हमारा क्या हो सकता है? करंट लिमिटिंग रिएक्टर एयर कोर हो सकता है, एयर कूल्ड हो सकता है, या ऑयल इमर्स्ड मैग्नेटिकली शिल्डेड, या ऑयल इमर्स नॉन मैग्नेटिकली शिल्डेड हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ चुका है पावर ग्रिड में। ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एसएससी जेईई में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव सीक्वेंस ओनली। अगला क्वेश्चन, जीरो सीक्वेंस फॉल्ट करंट इज absent when fault is line to line fault, negative sequence reactance of a transformer is, तो नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस हमारा जो रिएक्टेंस होता है ट्रांसफार्मर का वो इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द मटेरियल यूज्ड इन लिक्विड फ्यूजेज, तो लिक्विड फेज में कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग? तो लिक्विड फ्यूजेज में हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 9, इन एचआरसी फ्यूजेज द टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनली करंट जीरो इज़ कॉल्ड आर्किंग टाइम, तो आर्किंग टाइम हमारा क्या होता है कि जो हमारा एचआरसी फ्यूज़ में जो हमारा कट ऑफ टाइम और फाइनल करंट के बीच जो हमारा टाइम होता है उसी को हम लोग आर्किंग टाइम कहते हैं। ए सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट वेन एवर फॉल्ट अकर इन द लाइन, जब हमारा सर्किट ब्रेकर को कमांड कौन भेजता है? सर्किट ब्रेकर को हमारा, जैसे कि हमारा रिले जो होता है वो सेंसिटिव डिवाइस होती है, जब भी हमारा लाइन में कहीं फॉल्ट होता है तो हम लोग वो रिले क्या करता है, अब नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ऑपरेट होने के बाद वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराता है, जिससे सर्किट ब्रेकर क्या करता है, लाइन को कट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, वेन एवर द फॉल्ट अकर इन ए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन फर्स्ट द, तो सबसे पहले क्या होगा, रिले ऑपरेट होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इन ए सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट स्पेस इज आयनाइज्ड, तो सर्किट ब्रेकर में हमारा कॉन्टैक्ट स्पेस किससे आयनाइज्ड होता है? तो थर्मल इमिशन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें डाले हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, फॉर ए हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर द टोटल क्लियरिंग टाइम इज़ अराउंड, तो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर के लिए टोटल क्लियरिंग टाइम हमारा कितना होता है? तो टोटल क्लियरिंग टाइम हमारा होता है 1 to 2 साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द आर्क वोल्टेज इन ए सर्किट ब्रेकर इज, तो सर्किट ब्रेकर में जो आर्क वोल्टेज होता है इन द फेज विद द आर्क करंट, तो आर्क वोल्टेज जो हमारा होता है आर्क करंट के फेज में होता है, यानी कि फेज में जब होने के कारण आर्क का हमारा नेचर कैसा होगा, प्योर रेजिस्टिव होगा, यानी यूनिटी पावर फैक्टर होगा। तो पूछ लेता है कभी कोई क्वेश्चन कि आर्क का पावर फैक्टर नेचर कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिटी होता है, यानी रेजिस्टिव नेचर का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन, द रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज हमारा किस पे डिपेंड करता है? तो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, द रेट ऑफ राइज ऑफ द स्ट्राइकिंग वोल्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन, तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो सर्किट पावर फैक्टर एंड स्विचिंग कंडीशन, तो सर्किट के पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, स्विचिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, द मेन पर्पज ऑफ ऑयल इन ए ऑयल सर्किट ब्रेकर इज क्वेंचिंग आर्क, यानी आर्क को क्या करता है, हमारा बुझाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का मेनली काम क्या होता है? आर्क को बुझाना। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या दिया है, आर्क इंटरप्टेड इन एन ऑयल सर्किट ब्रेकर टेक्स प्लेस व्हेन, तो हमारा कब आर्क बुझाता है? करंट गोज थ्रू जीरो, तो करंट हमारा जब जीरो होने वाला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ए थर्मल प्रोटेक्शन स्विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, तो थर्मल प्रोटेक्शन हमारा किस में यूज़ किया जाता है? ओवरलोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, फॉर ए रिमोट ऑपरेशन द सर्किट ब्रेकर मस्ट बी इक्विप्ड विद, मतलब हम सर्किट ब्रेकर को अगर हम रिमोट ऑपरेटेड हम चलाना चाहते हैं तो हम इसमें क्या लगाना पड़ेगा? एक सन ट्रिप लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, द करंट चॉपिंग टेंडेंसी इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग SF6 गैस, कब? तो हमारा लो प्रेशर एंड लो विस्कोसिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द करंट चॉपिंग इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट मटेरियल एम्प्लॉयड शुड हैव प्रॉपर्टीज ऑफ द लो कंडक्टिविटी एंड हाई प्रेशर। ठीक है ना, तो देखिए SF6 में क्या होता है, हमारा लो प्रेशर एवं लो विस्कोसिटी होता है, जबकि वैक्यूम में क्या होता है, हमारा लो कंडक्टिविटी एंड हाई प्रेशर।
सर्किट ब्रेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सर्किट ब्रेकर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर टू बी इंस्टॉल्ड इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम, यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम में हम कौन सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर 220 kV सब स्टेशन, 220 kV सब स्टेशन के लिए कौन सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, SF6। कैपेसिटर बैंक स्विचिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर, तो कैपेसिटर बैंक स्विचिंग हमारी किस में सबसे अच्छी होती है, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। और रजिस्टेंस स्विचिंग किस में होती है हमारी, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। क्वेश्चन नंबर 26 का दिया है, विच सर्किट ब्रेकर प्रोड्यूस लीस्ट आर्क एनर्जी, तो हमारी सबसे कम आर्क एनर्जी कौन सी प्रोड्यूस करती है, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज़ हम लोग रिपीटेड ड्यूटी के लिए करते हैं और रेलवे में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसमें हमारी कौन सी होती है स्विचिंग, रजिस्टेंस स्विचिंग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, विच सर्किट ब्रेकर हैज़ हाई रिलेबिलिटी एंड निग्लिजिबल मेंटेनेंस। तो देखिए आजकल हमारा मॉडर्न सर्किट ब्रेकर कौन हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया। ठीक है, ये बहुत हाई रिलेबल है और इसमें मेंटेनेंस बहुत ही हमारा नगण्य के बराबर है, यानी SF6। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच सर्किट ब्रेकर हैज़ मिनिमम टाइम टू टेक इंस्टॉलेशन, यानी सबसे कम टाइम बनाने में किस सर्किट ब्रेकर को लगता है, तो SF6 सर्किट ब्रेकर। यानी अच्छा भी है, रिलायबल भी है, मतलब विश्वसनीय भी है, सबसे कम टाइम में इसको हम बना भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, वेयर वोल्टेज आर हाई एंड करंट इंटरप्टेड लो, मतलब जहाँ पे वोल्टेज हमारा हाई है और करंट हमारा लो हो तो वहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं सर्किट ब्रेकर, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, फॉर ए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया विथ कम्प्लेक्स नेटवर्क द सर्किट ब्रेकर इज़, तो जहाँ पे हम नया मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हम कर रहे हैं, नया शहर कोई है, तो वहाँ पे हम लोग कौन सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज़ यूजुअली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज़ यूजुअली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल, तो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग हमारी डिटरमाइंड होती है सिमेट्रिकल पे। सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट्स अंडर सब ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। 33 द रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर्ड इन, तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेजर की जाती है पीक वैल्यू में। द मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट ऑफ 3 फेज AC सर्किट ब्रेकर इज पावर सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली इन व्हाट फॉर्म, तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट जो हमारी होती है 3 फेज AC सर्किट के लिए वो किस फॉर्म में होती है, तो मेकिंग करंट हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है और ब्रेकिंग हमारी क्या होती है, RMS में होती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, मेकिंग किस में होती है, इंस्टेंटेनियस में, और ब्रेकिंग किस में होती है, RMS में। द मेकिंग टू ब्रेकिंग रेशियो ऑफ EHB यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज मोर देन 1। आइसोलेटर यूज्ड इन ए ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग चार्जिंग करंट, तो आइसोलेटर की कोई रेटिंग नहीं होती है और चार्जिंग करंट पे ब्रेक करती है और नो लोड पे सर्किट को ओपन करने का काम करती है। द टॉर्क, और नो लोड पे हमारा कौन सा करंट फ्लो होता है, चार्जिंग करंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, द टॉर्क प्रोड्यूस इन ए शेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले, यानी शेडेड पोल टाइप स्ट्रक्चर में जो हमारा टॉर्क होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, तो शेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है, द प्लग सेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कैन बी अल्टर्ड बाई वेरिंग नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, यानी एम्पियर टर्न्स को वेरी करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इनवर्स टाइम रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो इनवर्स टाइम रिले हमारा कहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, फीडर एंड ट्रांसफार्मर में। IDMT रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफार्मर अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, तो IDMT रिले का यूज़ हम लोग करते हैं पावर ट्रांसफार्मर में किससे बचाने के लिए, तो एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड से बचाने के लिए। जबकि बुकोज रिले का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर के इंटरनल टर्न टू टर्न फॉल्ट को बचाने के लिए। ठीक है, और हमारा ये बुकोज रिले क्या होती है, हमारी कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच हमारी कनेक्ट रहती है और एक तरीके की गैस एक्चुएटेड रिले हो। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।